हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द वेक्टर फंक्शन। तो इफ वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी देन वी राइट आर इज अ फंक्शन ऑफ टी। क्लियर? आर इज द फंक्शन ऑफ आर टी, एनी वेरिएबल टी। ठीक है, तो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ देन द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टी if the component of ft along x axis, y axis और z axis है ना, तीन एक्सिस है, x axis, y axis और z axis। तो x axis के along अगर हमारा फंक्शन ft है तो इसका जो x axis के along कंपोनेंट हमने मान लिया f1t है और y axis के along कंपोनेंट हमने मान लिया f2t और z axis के along f3t। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एज ए वेक्टर की फॉर्म में, ft वेक्टर इज इक्वल टू f1t आई कैप का मतलब x के डायरेक्शन में, प्लस f2t j कैप और प्लस f3t k कैप। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, x y और z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फिगर देखो, ध्यान देने के, एक आपका कर्व है ये। ठीक है, कर्व पे पहले एक पॉइंट P है, कोई पार्टिकल मान लो सबसे पहले इस पॉइंट पे था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल हमारा किस पे आ गया, Q पॉइंट पे। ठीक है ना, और यहाँ से OP वेक्टर है, ये R वेक्टर है आपका। ठीक है, और OQ वेक्टर है, R वेक्टर प्लस डेल्टा R। ठीक है, R वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना हुआ, पी क्यू वेक्टर कितना हो गया, डेल्टा आर वेक्टर। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो ओपी वेक्टर आपको गिवन है, ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर। ठीक है, और क्यू पे जब पार्टिकल आ जाता है तो ओ क्यू वेक्टर क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना, पोजीशन, पी क्यू की पोजीशन का फार्मूला आपको पता है, पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी। तो यहां से आ जाएगा पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, है ना। हम कहां से इसको मेजर करते हैं, ओरिजिन से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी। अब ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर प्लस डेल्टा आर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, माइनस ओपी वेक्टर यानी कि आर वेक्टर। तो आपका क्या आ गया, डेल्टा आर। ये क्या है आपका पी क्यू वेक्टर, डेल्टा आर आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल्टा आर। ठीक है, अब क्या है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि पहले यहाँ पे टी टाइम पे पार्टिकल था यहाँ पे पी पॉइंट पे, और डेल्टा टी समय के बाद कहाँ पे आ गया, क्यू पे, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एज लिख रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा ई यानी कि डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल आपका क्यू पॉइंट पे आया था, तो डेल्टा टी को अगर हम जीरो की तरफ ले जाएंगे, डेल्टा टी यानी कि टाइम कहाँ पे जा रहा है, जीरो की तरफ, यानी कि पहले वाली स्थिति में, है ना, पहले की पोजीशन में टाइम जा रहा है, तो क्यू पॉइंट आपका पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा पी पे। तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो क्यू कहाँ पे जाएगा, क्यू टेंड्स टू पी पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग केस में आएंगे तो लिमिटिंग केस में अगर हम डेल्टा आर वेक्टर आपका लिखा है और डेल्टा टी लिखा हुआ है, और लिमिट इस पे लगाना, लिमिट क्या है, डेल्टा टी कहाँ पे जा रहा है, टेंड्स टू जीरो की तरफ जा रहा है, तो आपका जो डेल्टा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लिखा गया यहाँ पे ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया, तो डी आर अपॉन डी टू को हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट। डी आर अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे, इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये आपकी क्या है, ये पी पॉइंट पे ये जो आ रही ये लाइन है किस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, तो ये पी पॉइंट पे आपकी टेंजेंट थी फिगर में। और क्या बोल सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर हम दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी टू इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, दैट्स मीन
अब फाइनली इसको हम क्या बोलते हैं, जो हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में, डी आर अपॉन डी टी गिव्स द वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, डी आर अपॉन डी टी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली आल्सो डी टू आर अपॉन डी टी टू को क्या बोलेंगे, गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको जब भी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डी आर अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी। और जब इसका दोबारा अगेन एक बार और से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है फार्मूला, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर का सबसे पहले आपको फार्मूला, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम टी कैप से, तो इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करेंगे तो ये इससे हम फाइंड करेंगे। तो बोला है फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व में एक्स, वाई और जेड आपको तीनों कंपोनेंट गिवन है। एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 और y की वैल्यू है आपकी 4t माइनस 5 और z की वैल्यू है आपकी 2t स्क्वायर माइनस का 60, ठीक है। t इज एनी वेरिएबल, आल्सो डिटरमाइन द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 पे आपको फाइंड करना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला आपके सामने है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी के लिए आपको आर पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। तो आर का वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर की वैल्यू होती है। तो आर की वैल्यू में एक्स वाई जेड पुट कर दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 2 आई कैप प्लस 4t माइनस का 5 जे कैप और फिर प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 6t के कैप, ये आपकी आर की वैल्यू होगी। अब आर की वैल्यू होगी तो डी आर अपॉन डी टी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा आपका, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन। तो डी टी स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2t, ओके, आई कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है। और फिर इसका क्या हो जाएगा 4t माइनस का 6 के कैप, ठीक है। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब बोले वेलोसिटी किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, एट t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी t इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि b वेक्टर, यानी कि b वेक्टर मतलब डी आर अपॉन डी टी, t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आई कैप, यहाँ पे तो t है नहीं तो एज इट इज 4 जे कैप, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 के कैप। क्लियर, b की वैल्यू आ गई। अब आपका फार्मूला क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा आपका, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर t कैप इज इक्वल टू b वेक्टर अपॉन मॉडुलस b वेक्टर। तो ये आ जाएगा b वेक्टर एज इट इज 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन इसका मॉडुलस, मॉडुलस का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 और प्लस 4
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 + 16 + 4 36, यानी कि 1/6 अंडर रूट से बाहर, और 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये फार्मूला है आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर का, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। अब की बार आपको पूरा कर्व आर की वेक्टर डायरेक्ट, आर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। ये x हो गया, ये y और ये z का कंपोनेंट, ठीक है। वेयर t इज टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है, किसका फार्मूला, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल, तभी आपको पता लगेगा कि आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला डिनोट करते हैं AT से, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एक्सेलरेशन और डॉट प्रोडक्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये आपकी क्या है, टेंजेंस, ये आपका फार्मूला हो गया जो आपको फाइंड करना है। अब आपको यहाँ से पता लग रहा होगा आपको क्या क्या करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन कब आएगा, जब पहले वेलोसिटी आएगी, देन अगेन डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी आपको क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, टी कैप का मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको सारी चीज यहाँ से फाइंड कर लेनी है, देन पुट द वैल्यू एट t = 2 पे फाइंड करनी है। तो आर वेक्टर आपको गिवन है, डायरेक्ट हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो dr/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dr/dt आ जाएगा 3t² माइनस का 4ti कैप प्लस 2t प्लस 4j कैप, ओके, प्लस 16t माइनस का 9t² k कैप, ठीक है। अब आपको किस पे फाइंड करना है, एट t = 2 पे। तो एट t = 2 पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, वेलोसिटी यानी कि dr/dt। तो आपको क्या करना है, t की जगह 2 को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, है ना। 2 को रिप्लेस करेंगे 4 आएगा। चलो एक बार लिख देते हैं, 3 × 4, 3 × 4 माइनस 4 × 2i कैप प्लस 2 × 2 प्लस 4j कैप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 × 2 माइनस का 9 × 4k कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4i कैप, ठीक है। फोर आई कैप, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका, एक चीज यहां पे गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे t³ है, तो t³ का 3t² हो गया, और फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -4t का क्या हो जाएगा, 4 ओनली, ठीक है। तो ये t नहीं आएगा आपका, तो ये t नहीं आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 12 - 4 यानी कि 8i कैप, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 + 4 8j कैप, और फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 और 32, तो हो जाएगा 4k कैप, ठीक है। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन यानी कि a = d2r/dt², ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 6t, ओके। यहाँ पे तो t है नहीं, तो 4 का तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, i कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2j कैप, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 16 और माइनस का साइन और 18t k कैप,
ठीक है। एट टी इज इक्वल टू किस पे फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, टी की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, तो कितना बचेगा माइनस का 20 के कैप। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको फाइंड करना है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि पहले तो टी कैप फाइंड कर लेते हैं, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, यूनिट टेंजेंस वेलोसिटी, यूनिट टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा आपका, टी कैप इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ पी। तो आपका बी वेक्टर क्या है, बी है ये है, एट टी इज इक्वल टू 2 पे 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 4 के कैप अपॉन अंडर रूड, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8i प्लस 8j माइनस का 4k अपॉन, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 4 8 4 144। ठीक है, तो हो जाएगा 12 1/12 तो 144 यानी कि 1/12, ये आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 4 के कैप। यहाँ से आप 4 को कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 1/3 हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, 4 तो कॉमन हो गया, ओनली के कैप। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगाना है जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अब आपको फाइंड करना है टेंजेंशियल। तो इतनी प्रोसेस क्यों की, ये पता लगा, ये सारी चीज़ें हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए थी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और डॉट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका 12 2 और -20 एट टी इज इक्वल टू 2 पे 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप -20 के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 1/3, और ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 1/3 को तो हमने बाहर कर दिया। ठीक है, तो 12 का 2 के साथ कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 का जे के साथ 4। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू कितना हो जाएगा ये 20, तो ये हो जाएगा आपका 28 और 48। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16 फाइनल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका सबसे पहले आपने क्या लिखा फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फार्मूले में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसको ये 1 by 1 आपको फाइंड करना है, देन पुट ऑल द वैल्यूज इन द फार्मूला, देन गिव द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आपका आते हैं, ये देखो क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर वेक्टर आपको गिवन है sin t i कैप cos t j कैप प्लस t k कैप। आपको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि पहले आपको dr अपॉन dt फाइंड कर लेना है। तो dr अपॉन dt क्या आ जाएगा sin t का cos t i कैप और cos t का माइनस sin t
जे कैप और प्लस टी का तो 1 हो जाएगा के कैप, ठीक है। फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2r अपॉन dt2, तो कॉस टी का फिर से क्या हो जाएगा साइन टी आई कैप, और फिर साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी जे कैप, और इधर तो है नहीं तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका क्या करना है आपको मॉडुलस, तो इसका जब हम मॉडुलस कर देंगे ना, ऐसे मान लो इसका मॉडुलस कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू अंडर रूट माइनस साइन टी का स्क्वायर और प्लस माइनस का कॉस टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी यानी कि 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको नोटेशन है ये डेल का, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। इस नोटेशन को, ये है आपका डेल ऑपरेटर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, आई के साथ है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जे के साथ है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और के साथ है तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू होती है डेल की, ठीक है। अब इसके साथ में कोई फंक्शन अगर आपका गिवन है तो कहते हैं कि उस फंक्शन का फाइंड करो, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, उसको बोलते हैं ग्रेड फाई। जैसे फाई आपका कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का भी स्केलर फंक्शन, तो आपको मान लो फाइंड करना है ग्रेड, और इसमें लगा दिया फाई, तो ये तो ब्रैकेट में एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फाई एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा फाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, यहाँ पे फाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे फाई और यहाँ पे फाई। अब जो फाई आपका जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर वाई के, फिर जेड के, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है ग्रेड फाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम चीज ग्रेड फाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बार फाई हो गया है ना, और ये नोटेशन होगा आपके ग्रेड फाई के, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये मैं एक क्वेश्चन आप डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको आगे की क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन इससे ट्राई कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, फाई की वैल्यू गिवन है, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। और पूछा ग्रेड फाई, बताओ क्या होगा ग्रेड फाई। तो सबसे पहले ग्रेड की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। फाई का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो आई हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका 2x, वाई जेड का तो 0 हो गया, प्लस जे कैप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर 0, y का 1, तो बचेगा क्या z ओनली, प्लस के कैप z के रिस्पेक्ट में x इज 0, z का 1, बचेगा क्या y, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल 2x i कैप प्लस z जे कैप प्लस वाई के कैप, ठीक है। यहाँ तो यही आंसर हो गया। अगर मान लो आपको कुछ पॉइंट दिया होता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है एट दिस पॉइंट पे, तो क्या करते x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 को हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर पॉइंट भी अगर आपको गिवन होता, मान लो एट किसी पॉइंट पे फाइंड करना है x y z, तो जो भी पॉइंट आपको गिवन होता है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते x y और z की, तो वो आंसर आ जाता है फाइनल, ठीक है ना। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ये है, इसमें 5 गिवन है 3x स्क्वायर बाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो एज इट इज आपको ग्रेड 5 फाइंड कर लेना है। उसके बाद में एट दिस पॉइंट यानी कि x की जगह 1 पुट कर देना, y की जगह -2 और z की जगह -1, तो आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से
ध्यान से इसको करो और जो भी दिक्कत हो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ।